हेलो व्यूवर्स, एक्सरसाइज 3.4 क्लास 8 और इस एक्सरसाइज को हम पूरी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमें सत्य और असत्य बताने हैं, यानी कि सही गलत बताने हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी घुमा फिरा के दी हुई है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है इन स्टेटमेंट में, लेकिन हम समझेंगे। और इस स्टेटमेंट में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे हमें वर्ग बोला हुआ है, आयत बोला हुआ है, तो हमने इनकी शेप्स पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, इनकी शेप्स पे ध्यान नहीं देना, इनकी प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देना है कि कौन सी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है। जैसे कि आप देखेंगे कि वैसे तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की होती है, आमने सामने की होती है, जबकि एंगल बराबर होते हैं। इसमें भी 90 डिग्री के होते हैं और इसमें भी 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है कि दोनों में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। इस तरीके से हमें इनकी स्टेटमेंट की शेप पे ध्यान नहीं देना, नहीं तो आपका ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में हमें बताया गया है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। अब देखो, आयत कैसा होता है? आयत ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों एंगल भी बराबर होते हैं, 90-90 के होते हैं। और आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन एंगल इसमें भी चारों बराबर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी आयत होते हैं वो सभी वर्ग हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं एक जैसी नहीं होती। मतलब सारी आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पे हम आते हैं, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, पहले तो ये देख लो। सम चतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद समांतर चतुर्भुज भी ऐसा ही होता है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी सम चतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। हाँ, होते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनके कोण बराबर होते हैं। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखो, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं, वर्ग यानी कि ऐसे एकदम चौकोर डब्बे, ठीक है, वो सभी सम चतुर्भुज भी होते हैं। सम चतुर्भुज यानी कि सम चतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत भी होते हैं। तो हाँ, ये भी ट्रू होगा, क्योंकि इन चारों के जो कोण होते हैं वो 90-90 के होते हैं, इसके भी 90-90 के, इसके भी 90-90 के। आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, यानी कि तीनों की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। इसके बाद हम इसके डी पे आते हैं, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। यानी कि जितने भी वर्ग होते हैं, ऐसे जितने भी चौकोर डब्बे होते हैं ये वर्ग, वो सब समांतर चतुर्भुज नहीं होते। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो अभी हमने थर्ड वाले में देखा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, तो यानी कि ये गलत बोल रहे हैं कि होते हैं, ये बोल रहे हैं नहीं होते, लेकिन होते हैं, क्योंकि उनके कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये गलत बोल रहे हैं। इसके बाद हम इसके ई पे आ जाते हैं, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। यहाँ पे पतंग बना के देखेंगे, देखो ये कह रही है जितनी भी पतंग होती है, पतंग ऐसे होती है, जितनी भी पतंग होती हैं वो सम चतुर्भुज होती हैं। सम चतुर्भुज ऐसे होता है, ठीक है, और पतंग सम चतुर्भुज हो भी सकती है। कुछ पतंग ऐसे भी तो हो सकती हैं कि ऐसे नीचे से लंबी कर रखी हो, ठीक है, तो वो सम चतुर्भुज नहीं हो सकती। यानी कि कुछ पतंग सम चतुर्भुज हो भी सकती हैं, कुछ पतंग सम चतुर्भुज नहीं भी हो सकती। और इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है कि सारी पतंगें सम चतुर्भुज होती हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद एफ पे आएंगे, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। मतलब जितने भी सम चतुर्भुज होते हैं, सम चतुर्भुज ये वाले, ठीक है, जितने भी सम चतुर्भुज होते हैं वो सब पतंग होते हैं? नहीं, सब, अभी तो मैंने बताया कि पतंग छोटी बड़ी भी हो सकती है, तो सम चतुर्भुज पतंग हो सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, तो सभी नहीं होते। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसके जी पार्ट पे आते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। जितने भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज यानी कि ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की दो भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज जो है वो क्या होता है? समलंब होते हैं। समलंब यानी कि ऐसे पतंग की शेप के,
तो हाँ, जितने भी ये समांतर चतुर्भुज होते हैं वो पतंग की शेप के ही होते हैं। इनको अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे तो वो पतंग की शेप के होते हैं, और इसके भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर। सेम इसमें भी यही होता है। तो हाँ, ये होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि ठीक है। इसके बाद इसके एच पे आते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं यानी कि ऐसे एकदम चौकुंटे डब्बे, वो सभी समलंब होते हैं, यानी कि ऐसे पतंग की शेप में होते हैं। हाँ, अगर हम इनको घुमा देंगे तो ये भी पतंग जैसा बन जाएगा। इसमें भी 90 के एंगल होते हैं और इसमें भी, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये भी हमारा ठीक है। इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें नंबर 1 चारों भुजाएं की जो लंबाई है वो बराबर हो और बी 4 समकोण हो। तो हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं। पहले बताना है चारों भुजाएं बराबर हों और उनकी लंबाई भी बराबर हो। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला बनाना है। तो देखो पहला क्या होता है, पहला स्क्वायर होता है ऐसा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग, हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्ग, वर्ग होता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इनफैक्ट चारों कोण भी बराबर होते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा वर्ग, और ऐसा उसमें भी होता है समलंब। समलंब भी ऐसा होता है। तो वर्ग या समलंब लिख सकते हैं, वर्ग लिख देना आप। इसके बाद 4 समकोण हो, ऐसी आकृति बतानी है जिसमें चारों समकोण हो, यानी कि ये सारे 90 एंगल के हों। तो ऐसा वर्ग भी होता है। आयत बनाएंगे तो आयत में भी चारों क्या होते हैं, चारों 90 डिग्री के होते हैं। और तो समांतर चतुर्भुज एक रेक्टेंगल हो सकता है, ये आयत कहते हैं हम इसे, आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ, बताइए कैसे एक वर्ग, हमें आगे बताना है कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है, मतलब कोई वर्ग चतुर्भुज है, क्यों है। तो इसकी हमें स्टेटमेंट देनी है। एक वर्ग, वर्ग यानी कि ये जो चौकोर सा डब्बा होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण बराबर होते हैं। तो ये एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कैसे है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। किसी की 4 भुजाएं होती हैं तो हम उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1, क्योंकि इसके 4 भुजाएं हैं, इसलिए ये चतुर्भुज है। हमसे पूछा गया है कि जो वर्ग है वो चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि उसकी 4 भुजाएं हैं। फिर यहाँ पे सेकंड में हमसे बोला जाता है एक समांतर चतुर्भुज, यानी कि कोई वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज है। कैसे, तो वर्ग समांतर चतुर्भुज है क्योंकि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने बराबर, आमने सामने बराबर, चारों बराबर है ना, तो हम कह सकते हैं आमने सामने बराबर। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि आमने सामने के भुजाएं बराबर हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें थर्ड में बोला जाता है एक समचतुर्भुज, यानी कि जो आयत है, जो वर्ग है वो एक समचतुर्भुज है। कैसे, तो समचतुर्भुज कैसे बना सकते हैं हम इसको, हाँ समचतुर्भुज है क्योंकि इसमें सारे कोण 90 डिग्री के हैं आमने सामने के। तो आमने सामने के कोण अगर 90 डिग्री के होते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक समचतुर्भुज है। तो हम लिख देंगे क्योंकि कोण 90 डिग्री है। उसके बाद फोर्थ हमसे पूछा गया है यहाँ पे एक आयत है, कि हम एक वर्ग को एक आयत बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, फिर ये लिख देंगे और 90 डिग्री के एंगल भी हैं। जैसे ये है, इसको हम एक आयत भी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि आयत की प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। आयत में भी 90 डिग्री के कोण होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो हम लिख देंगे यही, फिर से ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली दोबारा दे देंगे यहीं पे फोर्थ में, कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, 90 डिग्री के कोण हैं, तो इसका मतलब ये एक आयत है। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हों। हमें एक चतुर्भुज का नाम बताना है कि उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं। तो ऐसा किसके साथ होता है,
देखो समांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो इसके विकर्ण भी एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। स्क्वायर यानी कि वर्ग, वर्ग के भी जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। आयत, आयत के भी एक दूसरे को विकर्ण बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या क्या नाम लिख सकते हैं? हम नाम लिख सकते हैं समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी कि ऐसा हमें एक चतुर्भुज बनाना है जब उसका लंब जो है वो समद्विभाजक हो। ठीक है, तो स्क्वायर में ऐसा होता है, यानी कि वर्ग में, वर्ग का जो विकर्ण है वो अपने एक लाइन पे समद्विभाजक होता है, तो वर्ग में ऐसा होता है और समलंब में भी होता है। ठीक है, अब एक हमें आकृति बतानी है जो बराबर हो, जिसमें जो विकर्ण हैं वो बराबर हो। तो बराबर विकर्ण किस में होते हैं? इसमें होते हैं, वर्ग में भी बराबर होते हैं और आयत में भी बराबर होते हैं। तो वर्ग और आयत दोनों को हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे हमें बोला हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ABC यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी कि जहाँ पे एक पे 90 डिग्री का एंगल बनता है एक एंगल पे, तो ये समकोण है। और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है। हाँ, हमें दिखाई दे रहा है मध्य बिंदु है। बताइए कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। हमें ये बताना है कि O बिंदु जो है वो A से यानी कि यहाँ से और यहाँ से बराबर दूरी पे है, मतलब OA OB OC बराबर है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे A को हमने D से मिलाया और C को भी D से मिलाया। अब ये क्या बन गया? अब ये एक आयत बन गया। ठीक है, ये आयत बन गया। तो हमें पता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे कि आयत के, ऐसे लिख देंगे, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समान दूरी पर विभाजित करते हैं। ये लिख दिया। तो जब आयत ने समान दूरी पर विभाजित कर दिया तो ये चारों एक दूसरे के बराबर हो गए। ये बराबर हो गया इसके और ये बराबर हो गया इसके। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे OA बराबर OC और OB बराबर OD, यानी कि चारों बराबर हो गए। ऐसे भी लिख सकते हैं OA बराबर OC बराबर OB बराबर OD। ये सब बराबर हमने क्यों करे, इसके लिए भी मैंने ये लाइन लिखवाई है। ये लाइन आप लिख लेना कि आयत के जो विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये सब बराबर हो गए। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।